हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस केमिस्ट्री। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पे हम लोग कक्षा 12वीं जो अपना केमिस्ट्री है। क्या भैया करे जा केमिस्ट्री है गुरुजी, उसका हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं भैया, चैप्टर 1 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? चैप्टर 1 ले रहे हैं। और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले मैं टॉपिकों को करा रहा हूँ। जी हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या करा रहा हूँ भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक को करा रहा हूँ। ये हमारा क्या है, लेक्चर नंबर 2। मैं लेक्चर नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था, है नहीं। ये हमारा क्या लेक्चर नंबर 2 है, जो कि देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक हेनरी का नियम। जी हाँ, ये जो हेनरी का नियम है, ये भैया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हेनरी का नियम होता क्या है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, सारी बातों को हम लोग देखेंगे। और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं यहाँ पे आपका डिस्कशन कराऊंगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये आपके पेपर में देखेंगे तो हर साल कहीं ना कहीं पूछा जाता है। और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं सारा कवर करवा दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। और चैनल पे नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को क्या करें, शेयर करें, है कि नहीं। तो यहाँ देखिए हेनरी का नियम, सबसे पहले अगर कोई है तो नियम ला रहा है तो किस सन में ला रहा है, क्यों ला रहा है और कैसे नाम पड़ा है, इसका जानकारी होना हमें क्या है, जरूरी है। तो सीधा लिखेंगे सन 1803 ईस्वी में। कब भैया? ये सन 1803 ईस्वी की बात है। गैसों की द्रव में मात्रात्मक अध्ययन हेनरी के द्वारा किया गया। यानी कि सन 1803 ईस्वी में जो हेनरी भाई साहब थे, उन्होंने अध्ययन किया कि विलियन होता है, विलियन में गैस कितना घुला हुआ है, उसकी मात्रा कितनी घुली हुई है, इसी का अध्ययन ही क्या कहलाया, हेनरी का नियम कहलाया। यानी कि हेनरी जो थे, उन्होंने गैसों का गैसों का गैसों का द्रव में मात्रात्मक अध्ययन किया। मात्रात्मक अध्ययन मतलब कि अपने द्रव में गैस कितना घुला हुआ है, उसका जो स्पष्टीकरण किया वो किसने किया, हेनरी ने किया। इसीलिए इसको कहा जाता है हेनरी का नियम। क्या कहा जाता है, हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम होगा क्या, सन 1803 ईस्वी में गैसों की द्रव में मात्रात्मक अध्ययन हेनरी के द्वारा किया गया था। ओके, जिसे हेनरी का नियम कहा जाता है। और इसे ही सर हम लोग हेनरी का नियम कहते हैं। किसका नियम क्या कहते हैं सर, हेनरी का नियम कहते हैं। ठीक है, होता क्या है सर, हेनरी का नियम होता क्या है। मान लीजिए आपसे कोई परिभाषा पूछ ले, या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए सर परिभाषा हेनरी का नियम होता क्या, तो क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार क्या होता है, स्थिर ताप पर किसी द्रव के निश्चित आयतन में गैसों की विलेयता, क्या गैसों की विलेयता द्रव पर गैसों के लगाए गए दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। ध्यान देना, यहाँ पे हेनरी के नियम के अनुसार क्या कहलाता है, स्थिर ताप पर, ताप जो रहेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। स्थिर ताप पर किसी द्रव के निश्चित आयतन में गैस की विलेयता द्रव पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। यानी कि कोई हम लोग क्या ले ले, बॉक्स ले ले, उसमें क्या भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। मान लीजिए ये हमारे पास एक सर क्या है, बॉटल है, इसमें मैंने क्या भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है। और इसी में हम लोग प्रेशर के द्वारा क्या डाल दें, गैस डाल दें। क्या डाल दें सर, इसमें गैस डाल दें। अब ये जो गैस है द्रव पर कितना दाब डालेगा, द्रव पर कितना दाब डालेगा, यही जो समानुपाती होता है हेनरी का नियम कहलाता है। बात समझ में आई सर? बिल्कुल सर समझ में आई। हेनरी का नियम क्या होता है, एग्जैक्ट अगर परिभाषा बोला जाए तो बस यही छापिएगा कि स्थिर ताप पर किसी द्रव के निश्चित आयतन में गैसों की विलेयता द्रव पर लगाए गए द्रव पर गैस के लगाए गए दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। और ये सर एक क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला सर क्या है, क्वेश्चन है जो आपके पेपर में गुरुजी पूछा जाता है। इस पे आप स्टार मार्क्स लगा सकते हैं। और यहाँ पर सर ये हम यहाँ पे 5 स्टार देंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्या है सर, आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। इसलिए आप इसे क्या कर लेंगे सर, आप तैयार जरूर से जरूर कर लेंगे। ठीक है, तैयार जरूर से जरूर कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत सर नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। अब गणितीय रूप में अगर हम लोग गणितीय परिभाषा देखें तो यहां पर बोला गया है कि स्थिर ताप पर किसी
द्रव के निश्चित आयतन में, द्रव के निश्चित आयतन में गैसों की विलेयता, गैसों की विलेयता द्रव पर लगाए गए दाब के, गैसों की विलेयता जो है यम है और द्रव पर लगाए दाब पी के क्या होगा, समानुपाती होता है। अर्थात गणितीय रूप में देखें तो यम प्रोपोर्शनल पी, यानी कि एम अनुक्रमानुपाती पी, जो कि किस पर होगा सर, स्थिर ताप पर होगा, स्थिर ताप पर होगा। जब यहाँ पे ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर के एच एक क्या मिलेगा, हेनरी स्थिरांक मिलेगा। जब यहाँ पर आपका प्रोपोर्शनल हटेगा यानी कि अनुक्रमानुपाती हटेगा तो के एच यहाँ पे क्या है, एक नियतांक निकल के आएगा और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हेनरी स्थिरांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, के एच को हेनरी स्थिरांक कहा जाता है। अब यहाँ पे सब बात समझिएगा, यहाँ पे एम अनुक्रमानुपाती क्या है, पी है। जब ये आपका अनुक्रमानुपाती हटता है तो के एच एक नियतांक मिलता है, तो हो जाता है एम बराबर के एच इंटू पी, एम बराबर के एच इंटू पी हो जाएगा सर। अब यहाँ पे यम क्या है, तो जो यम है आपका विलायक के इकाई आयतन में घुलित गैस का द्रव्यमान, एम क्या है, विलायक के इकाई आयतन में घुलित घुलित गैस का द्रव्यमान। पी क्या है सर, पी क्या है, साम्य अवस्था पर विलायक के ऊपर गैस का दाब, जो साम्य अवस्था है इस पर विलायक के ऊपर गैस का क्या दाब क्या कहलाता है, पी कहलाता है। की एच मैंने आपको बताया हेनरी स्थिरांक होता है। जो आपके न्यूमेरिकल है, आंकिक प्रश्न है, मैं वो सब भी आपको करवा दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। बस आपको क्या करना है सर, चैनल को सपोर्ट करना है और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को क्या कर देना है सर, लाइक करके शेयर कर देना है दबा के, है कि नहीं। चलिए, अब हेनरी की नियम की कुछ सीमाएं हैं। जैसे हम लोग हैं तो हमारे कुछ सीमाएं हैं कि गुरुजी हम रात्रि गोचर प्राणी नहीं है कि रात्रि में गुरु जंगल में जाके टहलने लगे, है कि नहीं, कर रहा है, नहीं गुरुदेव हम तो मदारी तो बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं। अरे गुरुदेव हमारा पड़ोसी जो है ना वो रात में घूमता है, पूछो कि रात में क्या घूमते हो पड़ोसी भैया, पूछ लो कभी उनसे। तो यह नियम केवल आदर्श अवस्था अर्थात कम दाब और उच्च ताप पर ही लागू होता है। यानी कि ये जो नियम है केवल ऐसे विलयन पर लागू होता है, ऐसे चीजों पर लागू होता है जहां पर दाब क्या हो आपका कम हो और ताप क्या हो उच्च हो, वहां पर हेनरी का नियम लागू होता है। और गैसों का विलयन में संगुणन या वियोजन नहीं होना चाहिए, यानी जो गैस है यह कभी भी विलयन में घुलनी नहीं चाहिए। ये नहीं पूरी घुल गई एकदम, इसका संगुणन हो गया यानी कि वियोजन हो गया, मतलब है ही नहीं, खत्म हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, तभी हेनरी का नियम लागू होगा। उसके बाद गैस एवं विलायक के मध्य कोई रासायनिक क्रिया संपन्न नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई आप गैस डालिए और विलयन से रिएक्ट कर ले और आप कुछ और बना ले, तो ऐसा कदाप नहीं होना चाहिए। ये सब पॉइंट वाली चीजें आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हेनरी नियम के अनुप्रयोग, सर इसके अनुप्रयोग क्या क्या है, इस नियम के हम लोग कहाँ कहाँ इसका उपयोग करते हैं। पहला, कार्बोक्सिलीकृत पेय पदार्थ के उत्पादन में, पहला कहाँ पे करते हैं, कार्बोक्सिलीकृत पेय पदार्थ के उत्पादन में हम लोग हेनरी के नियम का उपयोग करते हैं। रक्त में घुली गैसों के विनिमय में भी हम लोग हेनरी के नियम का क्या करते हैं सर, ये उपयोग करते हैं। तो ये रहा आपका बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक, हेनरी का नियम, है कि नहीं। हेनरी का नियम क्या है, किसे कहते हैं हेनरी का नियम, साथ ही साथ इसके सीमाएं क्या क्या है और इसके अनुप्रयोग क्या क्या है, हमने हर चीज आपको बता दिया है। जो इंपॉर्टेंट था सारा मैंने इसमें टॉपिक वीडियो में कवर किया है और वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप पूरा देखिएगा और इसको तैयार कर लीजिए। हर एक टॉपिक मैं इसी तरीके से करवा दूंगा, साथ ही साथ वन वन शॉट भी मैं लेकर आऊंगा और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल यस के मिशन मिलेगा। यस के मिशन टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, फटाफट क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।